हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर एचटेट का पेपर। और ये पेपर एचटेट का पेपर है हमारे पास किसका 2017 का। और ये पेपर जो है हमारा टीजीटी का पेपर है, यानी जो लेवल 2 होता है उसका पेपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जर्नल पोर्शन आता है रीजनिंग और मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज इज़ बी इनकम मोर देन द इनकम ऑफ ए। क्या कह रहा है कि अगर ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है तो हमें बताना है कि बी की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा है ए की इनकम से। तो हम मान लेते हैं कि इनकम टोटल 100% थी। तो यहाँ पर हम ए और बी के इनकम में रेशो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए की इनकम 100% थी, ठीक है। तो बी की इनकम उससे 20% कम है, मतलब मान लेते हैं बी के पास 100 थी, तो 100 में से 20 कम है, मतलब इसके पास कितनी होगी, 80 होगी। अब पूछा है कि बी की ए से कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 4 और ये रेशियो हो जाएगा 5। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, हमारे पास 1 आता है, डिफरेंस 1 आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसके कंपैरिजन में बतानी, ए की, तो नीचे आ जाएगा 4 और कितना का डिफरेंस है 1 का, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा किस पे कट जाएगा, 25 पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, हाउ मैनी नाइन्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय 9 इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर हमें बताना है ऐसे कितने 9 हैं। अगर हम उसको देखें तो हमें बताना है ऐसे कितने 9 हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो, एक 9 तो हमें यहाँ मिल रहा है, दूसरा 9 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा यहाँ पर मिल रहा है, और हमें कहाँ पर मिल रहे हैं 3, और एक ये मिल रहा है हमें 4। तो आंसर इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास यहाँ पर कि 3/7 पार्ट ऑफ ए बकेट कैन फील्ड इन 1 मिनट, रेस्ट पार्ट ऑफ द बकेट कैन फील्ड इन। क्या कह रहा है, 3/7 पार्ट बकेट का अगर 1 मिनट के अंदर भरता है तो हमें बताना है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कितनी मिनट में भरेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल पार्ट कितना था हमारे पास। कोई भी चीज़ होती वो 100% होती है, मतलब टोटल जो होगा हमारे पास, रेस्ट पार्ट क्या बच जाएगा, रेस्ट जो पार्ट होगा हमारे पास, रेस्ट पार्ट जो आएगा वो क्या बचेगा, वो 1 में से अगर हम 3/7 को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, इसको हम करेंगे तो ये 7 यानी कि 4 जो है हमारे पास 7 जो है रेस्ट पार्ट हो जाएगा इसका। 4/7 अगर रेस्ट पार्ट है तो अब देखो, अगर वो 3/7 को भरने के लिए कितना टाइम लेता है, वो लेता है 1 मिनट, 1 मिनट लेते हैं। तो ये हो गया 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि उसको एक पार्ट भरने में कितना टाइम लेगा, वो एक पार्ट भरने के लिए सेम वही 3 ये हो जाएगा हमारे पास, इसके 1 के डिवाइड में ये जाएगा तो ये हो जाएगा 7/3 पलट जाएगा। हमें पार्ट कितना भरना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है 4/7,
इससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनट के अंदर जो है आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 15, गिव ऑलवेज रिमाइंडर 5। हमें लिस्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर 8, 12 और 15 का जो है यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से इसको स्टार्ट करती हूँ तो ये 4 पे जाएगा और 2 छिके 12 और ये हो जाएगा यहाँ पे 15। फिर से 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 ज़ा 2, 3 ज़ा और ये हो जाएगा 15। फिर 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 3 और 15। अब आगे किस पे जाएगा? 3 पर, तो 3 1 ज़ा और 5 ज़ा, फिर 5 पर जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास किस पे जाएगा? 5 पर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 जो है, इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम जो निकल के आएगा हमारे पास, वो निकल कर के आएगा 120। ठीक है, अब 120 तो वो नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों नंबर से, जबकि रिमाइंडर हमारे पास 5 बचता है। तो इस संख्या में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो संख्या हमारे पास कितनी निकल कर के आती है? 125। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इफ इट इज एडेड टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 एंड 10 देन कंप्लीट स्क्वायर इज ऑब्टेन। क्या कह रहा है? एक इन तीनों में से ऐसा छोटा ऑप्शन हमें चूज करना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं यहाँ, इन चारों ऑप्शन से हमें इसको निकालना है। हमें बताना है कि वो छोटा नंबर बताना है अगर हम 9 और 10 के स्क्वायर के एडिशन में उसको ऐड करते हैं तो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिलता है। तो देखिए सबसे पहले इस अगर हमें मिलता है तो देखो, अगर मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर करूँ मैं और 10 का स्क्वायर करूँ, इनका अगर मैं करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 9 का स्क्वायर 9 नीम 81 होता है, प्लस 10 का कितना होता है? 100 होता है। ये कितना हो जाएगा? 181। अगर मैं 181 के आसपास कोई स्क्वायर देखूँ तो मेरे पास 196 आता है। कितना आता है? 196 आता है। तो अगर मैं 190, इससे अगला स्क्वायर ये हमें पता है, इसके आसपास स्क्वायर हमारे पास 190 आता है। इसमें से अगर मैं माइनस करती हूँ 181 के स्क्वायर को, तो ये संख्या हमें कितनी मिल जाएगी? ये मिल जाएगी 15। यानी कि अगर हम इसके अंदर 15 ऐड कर दें तो हमें 196 नंबर मिलता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 14 का स्क्वायर है। तो अगर ये 14 का स्क्वायर है तो हमारे पास जो संख्या आएगी ना वो 15 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिंप्लीफिकेशन से दिया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, पहले हम लिख ही लेते हैं, इसको कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा 13 1/2 था, माइनस ब्रैकेट 4 1/2 है, माइनस 3 है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 है, और इस तरीके से हमारे पास है ये। अब इसको, ये हमारा सबसे पहले इसको
13 की 13 दूनी 26 और एक के कितना हो जाएगा 27/2। इसको क्या कर लिया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2 -3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2। 2 की मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो इससे करेंगे 2 2 ज़ा 4 -1। ठीक है, अब इसको ये कितना आ जाएगा 27/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 9/2 -3। इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा 9/2 और ये कितना हो जाएगा 9/2। अगर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 3 3 9/2। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना हमारा 27/2। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और एक हमारे पास बच जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें एवरेज से दिया है। क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12 इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2 देन एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज। यहाँ पर देखिए हमें पता है जो एवरेज होती है, एवरेज जो होती है वो क्या होती है, एवरेज होती है हमारे पास टोटल सम जो नंबर का आता है डिवाइड ऑफ जितने भी हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने कहा है ना कि हर एक जो है वो 2 से डिवाइड मतलब 2 से जो है इंक्रीज कर जाती है। अब पहले कितनी थी 12 थी, तो अगर मैं देखूँ 12 थी तो यहाँ पर पहले बेसिक से कर लेते, पहले हमारे पास 12 थी तो 12 के हिसाब से अगर देखें तो कितनी थी 8 थी, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जब हमारे पास नंबर से 8 नंबर की एवरेज 12 दे रखी थी उस समय पर टोटल सम कितना हो जाएगा 96। लेकिन अब क्या कर रहा है वो 2 से बढ़ गई, 2 से बढ़ गया तो मतलब सम भी बढ़ेगा। तो अगर 2 बढ़ी है कितने नंबर पे बढ़ी है 8 पे बढ़ी है, तो ये हो जाएगा। तो नई जो एवरेज का सम आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 112। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया नई एवरेज का सम हो गया। और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम कितना आ गया 112, टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास 8 है। 8 की अगर इसको काटती हूँ तो यहाँ पर 8 की टेबल में इसको काटते हैं तो आंसर आता है 14। ठीक है, एक तो ये तरीका है बेसिक तरीका। एक दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास कि जैसे अगर किसी भी एवरेज के अंदर कोई चीज़ इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है या किसी नंबर से, तो क्या होता है अल्टरनेटिवली जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना वो हमारा जो ओरिजिनल होती है उसी पर ही तो पड़ता है ना। अब यहाँ पर जैसे हमें कितना दिया हुआ था 12 दिया हुआ था ना, ओरिजिनल कितना था हमारे पास 12 था। अब अगर एवरेज 2 से बढ़ती है तो हर एक नंबर में इंक्रीज होगा, तो इसी में 2 जोड़ देंगे ओरिजिनल में ही, तो 14। इससे भी हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं अगर उन 1 से लेकर के 100 के बीच में जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं 7 से। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा जो है एपी से आया हुआ है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, 10th में बेसिकली ये आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है
यहाँ पर बोला गया है, अगर मैं 7 नंबर देख लेती हूँ मैं सबसे पहले, तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर निकल के आएगा वो 7 आएगा, फिर 14 आएगा, यानी 7 के मल्टीपल चलते रहेंगे, यानी इस तरीके से लास्ट जो नंबर निकल के आएगा वो 98 निकल के आएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमें तो निकालना है नंबर, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, अब ये D क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है। N जो होता है, जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है कि 7 से लेकर 98 तक कितनी आई है, और A जो होती है ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और an जो हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है, लास्ट टर्म की वैल्यू वो होती है। तो चलिए इसके अंदर हम पुट कर देंगे, लास्ट टर्म कितनी है, 98 है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, n का मालूम नहीं, तो n माइनस में 1, d कितना होगा, अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंस भी इनके अंदर 7 का ही आएगा, तो ये 7 हो गया। अब यहाँ पर इसको 98 में से इसको मैं माइनस करूँगी 7 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 91 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 7। अब ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 98। अब इस 7 को काटेंगे, इससे डिवाइड कराएंगे, 7 1 जा 7 और 4 जा 28, तो कितना आ गया हमारे पास, 14। यानी कि टोटल हमारे पास जो टर्म्स होंगी ना 1 से लेकर के 100 तक, जो कि 7 से भाग पूरी भाग हो जाएंगी, तो वो हमारी 14 होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, देखो 1/3 का मतलब अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख सकते हैं, जो नंबर हमें ये देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा 16/45 वाला ऑप्शन है ना, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा इसी के इक्वल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 24 अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर से फाइंड करना है जिसको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें जो नंबर मिले वो एक कंप्लीट स्क्वायर मिले। तो देखिए बाई ऑप्शन इसको करेंगे, किससे बाई ऑप्शन करेंगे। अब देखो यहाँ पे 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 से तो नंबर क्या मिलता है मेरे पास, 144, जो कि मेरे पास मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो यही तो कंडीशन पूछी थी कि 24 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो एक नंबर जो मिले वो एक कंप्लीट स्क्वायर मिले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।